नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जुमे की नमाज को लेकर के आज अयोध्या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। मस्जिदों के आसपास जुमे की नमाज के समय फोर्स तैनात रही और भारत बंद का आह्वान बेअसर रहा। एसएसपी शैलेश पांडे एडीएम सिटी, एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी फोर्स के साथ शहर में भ्रमण करते नजर आए। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज कहा कि अयोध्या का माहौल बहुत अच्छा है। पूर्व से ही सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर ली गई थी। सभी ने आश्वासन दिया था कि माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि अयोध्या के इस पावन धरती की एक अलग फिजा है। सभी ने जिला प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया है और हमेशा सहयोग देते रहे हैं। सभी से अपील की गई थी कि वह किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अयोध्या में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस का सहयोग करें। बता दें कि आज सीएम योगी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था से कहीं कोई खिलवाड़ न हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सभी स्थानों की कड़ी मॉनिटरिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री के आदेश का असर आज अयोध्या में देखने को मिला। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। स्वयं एसएसपी और एसपी सिटी तथा सीओ सिटी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुस्तैद नजर आए। चौक में आज खासा फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहा। एसएसपी स्वयं जुमे की नमाज पर नजर रख रहे थे। देखिए, अयोध्या का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोगों ने पूर्व में ही सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, संभ्रांत व्यक्तियों से बैठक की और अयोध्या की इस पावन धरती क्या एक अलग यहाँ की फिजा है और सभी ने पुलिस और प्रशासन का सहयोग देने का आश्वासन दिया और हमेशा से देते रहे हैं। हमने सभी से अपील की थी किसी तरह की अफवाहों पे यकीन न करें तथा सभी को जनहित में, समाज हित में, जनपद हित में, राष्ट्र हित में सभी को प्रेरित करें और बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस का सहयोग करें। और इसको लेकर सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने और संभ्रांत व्यक्तियों ने इस पे सहमति जताई और सभी ने आश्वस्त किया कि यहाँ पे सब चीज़ अच्छा रहेगा और पूरा सहयोग मिल रहा है। बेहतर व्यवस्था के लिए फोर्स डिप्लॉयमेंट पूरे जनपद में की गई है। इम्पोर्टेंट चौक चौराहों पर तथा धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी तरह की किसी को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आज चुनावी मोड में नजर आए डिप्टी सीएम केशव मौर्य। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चलिए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 75 प्लस सांसद संसद में भेजना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए। कार्यकर्ताओं से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि उस भरोसे के लायक क्या कोई देश में नेता है? क्या कोई मोदी जी से टक्कर ले सकता है? विश्वास युक्त युग निर्माता नेता हैं पीएम मोदी। कुल मिलाकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर डिप्टी सीएम अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में जो भी बात आए वह विधायक और सांसद तक पहुंचाएं। आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आने का मुझे अवसर मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। आज प्रथम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब का गोरखपुर में क्षेत्रीय जो हमारे कार्यालय होते हैं उसमें क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम था और गरीब कल्याण रैली का कार्यक्रम था। तो उसमें आए हुए थे और वर्चुअली उन्होंने सभी 8 कार्यालय जो इस समय बन के तैयार हुए उसमें अयोध्या जनपद और महानगर का भी कार्यालय था, उसमें मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। हम लोग मानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए जो कार्यालय है वो कार्यालय नहीं बल्कि वह एक मंदिर है और संगठन का कार्यकर्ता उसे अपना मंदिर की तरह मान करके और उस कार्यालय के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाएं, संगठन को आगे बढ़ाएं और लंबे समय तक भाजपा की सरकार जो देश प्रदेश में है वो बनाए रखें, ऐसा आज हम लोगों ने आह्वान किया है। दूसरा मेरा कार्यक्रम एक अमृत सरोवर योजना है जिसके क्रम में अभी अमृत सरोवर योजना का एक शिलान्यास करने जाएंगे
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनका जन्मोत्सव समारोह है। उस आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, उनको प्रणाम करने के लिए जाएंगे, शुभकामना देने के लिए जाएंगे। और फिर गांधी पार्क जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और अभी प्रशासनिक बैठक है, उसके लिए आए। सर, ओम प्रकाश राज बीकापुर क्षेत्र में आज रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव मिला। बता दें कि गुरुवार को कोतवाली क्षेत्र के नियाई सराय भनौली निवासी प्रियंका चौरसिया के गायब होने के बाद शुक्रवार की सुबह रेलवे पटरी पर संदिग्ध अवस्था में उनका शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। रेल पटरी पर अज्ञात युवती का शव पाकर ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पहचान का प्रयास किया। कुछ ही घंटे बाद मृतका की पहचान एक दिन पहले लापता हुई सराय भनौली निवासी गिरधारी लाल चौरसिया की पुत्री प्रियंका चौरसिया के रूप में हुई। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव के नेतृत्व में आज एसएसपी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जनपद में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की। भीषण गर्मी का मासूमों पर कहर, बच्चों में बढ़ी उल्टी और दस्त की समस्या। बता दें कि अस्पताल में इन दिनों गर्मी और मौसमी बीमारी को लेकर बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी मासूम बच्चों पर कहर बरपा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज में गुरुवार को 56 बच्चों की ओपीडी हुई। जिन बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था उनको अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। नगर पंचायत कुमारगंज की तनु सिंह ने अपने 3 वर्षीय बेटे कृष्णन का उपचार कराया अस्पताल में। डॉक्टर ने खराब स्वास्थ्य देखते हुए उसे भर्ती कर लिया। कुल मिलाकर के उल्टी, बुखार, दस्त आदि की शिकायत को लेकर के बच्चे बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कैंट थाना क्षेत्र के मौसीवाला के छत्ता का पूर्वा में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बता दें कि लक्ष्मण प्रसाद घर पर अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया और हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। उसने जहरीला पदार्थ क्यों खाया है, इसकी जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की उसके पिता ने। कुल मिलाकर के स्थिति खराब होने पर जिला अस्पताल से उसे लखनऊ रेफर किया गया है। आलिया का दरिया, दरगाह शरीफ बीकापुर अयोध्या की मजार पर 22वें वर्ष लगातार सालाना उर्स शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस दौरान दरगाह शरीफ के कादरी पीरे तरीकत हजरत नसीरुद्दीन शाह ने तकरीर करते हुए अल्लाह के बंधुओं को गंगा यमुनी तहजीब के साथ उर्स में शामिल होने की गुजारिश की। दरगाह शरीफ पर हर साल की तरह इस बार भी बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष जायरीन शामिल हुए। उस पर निकलने वाला जुलूस बीकापुर कस्बे में स्थित मस्जिद से शुरू हुआ तथा दरगाह शरीफ की मजार पर जाकर खत्म हुआ। इस बार भी जवाबी कव्वाली का आयोजन लोगों के लिए किया गया था। दरगाह शरीफ की मजार पर लोगों ने मालाएं चढ़ाकर मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं की। जुलूस के दौरान कादरी नसीरुद्दीन शाह बड़ी शान शौकत के साथ चादर फैलाकर लोगों की खुशियों की दुआएं कर रहे थे। सन 2022 हमारा 22वां उर्स पाक है। हजरत सैयद गौस वलीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ बीकापुर के नाम से 16 है और हम 22वां उर्स पाक सैयद गौस वलीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का बीकापुर की मुक़द्दस सरजमी पे मना रहे हैं। और हम गंगा जमुनी की लहर देते हुए अभी जुलूसे गौसिया का पैगाम देने जा रहे हैं। मस्जिद से तिरेहे की जानिब गंगा जमुनी की लहर लेते हुए हम जुलूसे गौसिया का पैगाम दे रहे हैं। उसके बाद जवाबी और सवाली कव्वाली का भी प्रोग्राम है। कोतवाली के पीछे कव्वाल जो है अकरम असलम साहब बम्बे और गुलाम हबीब पेंटन नैनीताल दोनों के बीच मुकाबला होगा और हमारे सारे मेहमान सब कव्वाली सुनेंगे और लंगर भी चालू है सबकी खिदमत में। और हम 2022 का उर्स पाक बहुत मोहब्बत खुलूस से गंगा जमुनी के लहर देते हुए हम सब मिल के हमने 2022 का उर्स पाक।
रायबरेली रोड स्थित गौतम बुद्ध चौराहा मसीनिया में राष्ट्रवीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें समाज के संभ्रांत लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के आयोजक ओरौनी प्रसाद पासवान, पूर्व प्रधान हांसापुर तथा अध्यक्षता मसीनिया गांव सभा के रामचंद्र पासी ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन सुभाष पासी बबलू द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शस्त्र पूजन और महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि करके किया गया। ओरौनी पासवान ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव पासी ने 10 जून 1034 को 21 राजाओं के सहयोग से महमूद गजनबी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी द्वारा अवध प्रांत पर आक्रमण किया गया था, जिसकी 1.5 लाख सेना का बहराइच की धरती पर संहार किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के कार्यक्रम के दौरान आज भाजपा कार्यालय में बिजली गुल हो गई। उद्घाटन करने से पहले ही भाजपा कार्यालय की बिजली कट गई। 3 मिनट तक यहां पर बिजली कटी रही और अंधेरे में बैठे रहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सभी अधिकारी। शहर के शहादतगंज क्षेत्र में आज भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन होना था। बाद में भाजपा कार्यालय में बिजली गुल होने के मामले पर पावर कारपोरेशन के एसडीओ पंकज तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि विद्युत सप्लाई चल रही थी, लेकिन भाजपा कार्यालय में ही लगे पैनल का न्यूट्रल कट गया था, जिससे आपूर्ति बाधित हुई। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन पहुंचे थे करने।